गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार कासवान। हम कर रहे थे 9th मैथ्स में चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। और सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग और एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बहुत ही दो इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जो एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं। तो आज हम दो इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे। फर्स्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि प्रूव दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। वाई क्यों होता है, आज हम इसको प्रूव करेंगे। और एक थ्योरम हम प्रूव करेंगे, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके फोर एंगल का सम 360 होता है। ये हमें पता है, लेकिन क्यों होता है आज हम इसको प्रूव करेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम आज हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है आज का हमारा टॉपिक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम, प्रूव दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए, प्रूव दैट हमें प्रूव करना है सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो क्या होता है, 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे सकते हैं ए बी एंड सी। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। तो गिवन में आप लिखोगे, सबसे पहले गिवन में ABC इज ए ट्रायंगल, ABC इज ए ट्रायंगल। गिवन में लिख दो ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है। गिवन के बाद हम लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले गिवन में लिखो ABC एक ट्रायंगल है, ABC इज ए ट्रायंगल। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, ABC हमारे पास ट्रायंगल है। हमें प्रूव करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस में एंगल C इक्वल में 180 डिग्री। एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों का सम 180 डिग्री हमें प्रूव करना है। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लेनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन जो हमारी होगी, कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे कि BC को प्रोड्यूस कर देंगे। BC को प्रोड्यूस कर सकते हो, AB को कर सकते हो, AC को कर सकते हो, किसी भी साइड को आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो BC को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, प्रोड्यूस मतलब BC को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, BC को मैंने आगे बढ़ा दिया D पॉइंट तक। तो आप इसको ड्रा ए लाइन BC प्रोड्यूस्ड टू D पॉइंट D, ड्राई लाइन BC प्रोड्यूस टू D। BC को D पॉइंट तक हमने प्रोड्यूस कर दिया, BC को D पॉइंट तक हमने बढ़ा दिया। अब हम करेंगे प्रूफ से, इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले आप ये देखो, इसको दे दो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। सबसे पहले आप ये देखो, ये हमारे पास जो है ये क्या है, एंगल 3 + 4 क्या होगा, 180 डिग्री। ये हमारे पास एंगल 3 + 4 हमारे पास है 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इनका सम 180 डिग्री हुआ। एक तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, 3 + 4 = में 180 डिग्री। दूसरा जो हमारे पास आएगा, दूसरा ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये एंगल 4 है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है। आप ये देखो, ये एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 + एंगल 2, एंगल 4 एंगल 1 + एंगल 2 बाय एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो आप यहां पे देखो, एंगल 4 जो है आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC में जो हमारे पास एंगल 4 है, एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 1 + 2 के इक्वल है। एंगल 4 = आप लिखोगे एंगल 1 + 2। क्यों होता है, बाय एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, बाय एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, by exterior angle of a triangle, by exterior angle of a triangle, by exterior angle of a triangle, exterior angle of a triangle, by exterior angle of a triangle, angle 4 angle 1 + 2। और ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, आप देखो BCD is a straight line, BCD is a straight line, BCD हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है BCD। तो एंगल 3 + 4 क्या होगा, एंगल 3 + 4 होगा 180 डिग्री। एंगल 3 + 4 = 180 डिग्री।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ एंगल 4 की वैल्यू पुट कर देंगे। आप यहाँ एंगल 4 की वैल्यू पुट कर सकते हो। एंगल 4 की जो वैल्यू है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 4 की वैल्यू है एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो ये हमारे पास है एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जो वैल्यू है हमारे पास एंगल 3, 4 की वैल्यू एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस में एंगल 2 इक्वल में आएगा 180 डिग्री। एंगल 3 एज इट इज रहेगा, एंगल 4 की वैल्यू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल में 180 डिग्री। अब आप देखिए ये हमें प्रूव करना था। एंगल 1 प्लस 2 प्लस, इसको हम कैसे ले सकते हैं, एंगल 1 प्लस 2 प्लस में 3 इक्वल में 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो एक बार मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूं। प्रूव दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। व्हाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, गिवन में देखो एबीसी इज ए ट्रायंगल, एबीसी एक ट्रायंगल है। उसके बाद टू हमें प्रूव करना है एंगल ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। उसके बाद हम करेंगे कंस्ट्रक्शन बीसी लाइन, जो बीसी है उसको हम प्रोड्यूस करेंगे, बीसी को प्रोड्यूस करेंगे डी पॉइंट तक, ड्राई लाइन बीसी प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। अब हम करेंगे प्रूफ से, प्रूफ के अंदर आप देखोगे इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में जो एंगल 4 है ये है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 4 होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, 4 एंगल 1 प्लस एंगल 2 बाय एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। यहां पे मैंने क्या लिखा है, बाय एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक बार दोबारा सुन लीजिए, एंगल 4 एंगल 1 प्लस 2, यहां मैंने लिखा है बाय एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, बाय एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। अब उसके बाद BCD इज ए स्ट्रेट लाइन, BCD इज ए स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। अब इसका अगर हम रीजन लिखना चाहें तो इसका हम रीजन लिखेंगे LP, लीनियर पेयर, इसका रीजन हम लिखेंगे लीनियर पेयर। उसके बाद एंगल 3 एज इट इज, एंगल 4 की वैल्यू हम पुट करेंगे, एंगल 4 की वैल्यू है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल में 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 इक्वल में 180 डिग्री। चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आती है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखिए। Prove that sum of four angles of a quadrilateral is 360 degree. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पहले कर रहे थे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, अब हम कर रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। प्रूव दैट सम ऑफ फोर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है। क्यों होता है, वाई, आज हम इसको प्रूव करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम लिखेंगे, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। तो गिवन में आप लिखोगे ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये हमें प्रूव करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल में 360 डिग्री। ए बी सी और डी चारों का सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री। अब आप लिखोगे, एक कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ए सी को ज्वाइन कर देंगे। आप ए सी को भी ज्वाइन कर सकते हो, डायगोनल को ज्वाइन करेंगे, ए सी को भी ज्वाइन कर सकते हो और आप बी डी को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लिखेंगे ज्वाइन ए सी, ए सी को हम ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए सी।
तो आप लिखोगे ज्वाइन AC, हमने AC को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन डायगोनल AC लिख सकते हो, ज्वाइन डायगोनल AC, AC को हमने ज्वाइन कर दिया। अब इसका नेम दे देते हैं, हम प्रूफ से करेंगे। सबसे पहले इसका नेम दे सकते हो आप नेम दे दो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल ABC, या ये वाली ट्रायंगल ले सकते हो, इन ट्रायंगल ADC। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यहाँ की फॉर्म लगेगी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कह रही है, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC में एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल में 180 डिग्री। 156 तीनों का सम 180 डिग्री। रीजन आप इसका क्या दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसका रीजन दे सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर आप लिख दो सिमिलरली, यहां लिख दो आप सिमिलरली, इसी तरीके से आप इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में भी आप लिख सकते हो एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3। इस ट्रायंगल में ABC में एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4, तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। इसका रीजन दे सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, रीजन वही दे सकते हो आप। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को कंपैरिजन करेंगे। यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब राइट इक्वल है, कंपैरिजन ऑफ बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन का मतलब राइट वाला जब राइट के इक्वल है, इट मींस लेफ्ट के इक्वल है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, कंपैरिजन का मतलब होता है जब राइट हैंड साइड के इक्वल है, इक्वल के बाद क्या होता है RHS, इक्वल के बाद राइट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड के इक्वल है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो आप देखो जब राइट लेफ्ट, जब राइट वाला राइट के इक्वल है तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल है। एंगल 1 प्लस 5 प्लस एंगल 6, एंगल 2 प्लस एंगल 3, सॉरी ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एक क्वाड्रेंट के 4 एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। हमें 360 प्रूव करना है। तो 360 कब आएगा, जब 180 में 180 प्लस करेंगे तभी 360 आएगा ना। तो एक बार आप इसको कंपैरिजन नहीं करोगे, एक बार दोबारा सुन लीजिए, इसको कंपैरिजन नहीं करेंगे, इसको ऐड करेंगे हम फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि ऐड करेंगे तो 180 और 180 क्या बनेगा 360 बनेगा। तो आप क्या करोगे, ऐड करना है, कंपैरिजन नहीं करना। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप यहां लिखोगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, लेफ्ट में लेफ्ट वाला, राइट में राइट वाला। तो लेफ्ट वाला ऐड कर दो एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, और यहां लेफ्ट में है एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, और इधर 180 में 180 ऐड कर दो। तो क्या होगा 180 प्लस 180 कितना होगा 360 डिग्री। लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करेंगे, राइट में राइट ऐड करेंगे। अब आप देखो, अगर 1 और 2 को प्लस कर दें, अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या बनेगा, ए बनेगा, एंगल ए बनेगा। तो 1 और 2 को हम प्लस करेंगे, 1 और 2 को इकट्ठा लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2। उसके बाद ये है एंगल 3 आप लिख दो प्लस में एंगल 3। उसके बाद आप देखो 4 और 5 को इकट्ठा करेंगे, 4 और 5 जो है इसका टोटल बनेगा C, इन दोनों का टोटल C। तो 4 और 5 को हम इकट्ठा लिखेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसको आप इकट्ठा लिख लो 4 प्लस एंगल 5। फिर हमारे पास है एंगल 6, तो ये हमारे पास है 360 डिग्री, ये हमारे पास है 360 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस 2 देखो क्या बनेगा, 1 और 2 को प्लस करने पे बनेगा एंगल ए। फिर उसके बाद में एंगल 3 हमारे पास क्या है, एंगल B, ये है एंगल B।
4 + 5 क्या बनेगा, 4 + 5 बनेगा एंगल सी, और 6 क्या बनेगा, एंगल डी। तो चारों का सम कितना आएगा, 360 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। इनको ऐड करेंगे, एंगल ए, एंगल 3 हमारे पास एंगल बी, 4 और 5 को दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल सी, एंगल डी 360 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। वे क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम 360 डिग्री होता है, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं। पहले हमने की थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और फिर हमने की थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये एग्जाम में कई बार आती हैं, तो सभी स्टूडेंट्स ने ये थ्योरम्स अच्छी तरह करनी है, और साथ में अपने यूनिट टेस्ट की जो तैयारी है वो आपने अच्छी तरह करनी है। यानी कि 25 मार्क्स का जो 22 तारीख से तुम्हारे जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी आप अच्छी तरह तैयारी करें, और एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।